नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निर्धारणात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। आज हम विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं की जो हिंदी पुस्तक है उसका इकाई 5 का नाम है कृतिका भाग 1। इसकी प्रश्नों को हम करेंगे। सबसे पहले है उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसकी जो विधा है वो रिपोतार्च है, बा विकल्प सही है। रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, इसका नाम है मेला आंचल, आ नंबर का विकल्प इसका सही है। तीसरा है 1967 में जब पुन पुन का पानी घुस गया था तो वो राजेंद्र नगर में घुस गया था, बा विकल्प इसका सही है। चौथा है नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने चले गए थे, वो विलायत चले गए थे, दा विकल्प इसका सही है। पांचवा है सज धज कर रत जगह मना रही थीं, तो औरतें जो हैं वो रत जगह मना रही थी, सा विकल्प इसका सही है। चोर कमरे में घुस गया, चोर जो है दादी के कमरे में घुस गया, दा विकल्प सही है। कृतिका भाग 1 में आए पाठों में एकांकी का नाम क्या है? इसमें है रीढ़ की हड्डी, सा विकल्प सही है। एकांकी में उमा की माँ का नाम, तो एकांकी में उमा की माँ का नाम था प्रेमा। नौवां प्रश्न है शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण, तो शंकर जो है शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से बैठ नहीं पाता था। इन चार में से ये चारों विकल्प गलत हैं, ये विकल्प इसका सही होगा, ठीक से बैठ नहीं पाता था। 10वां है रामस्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो उसने मक्खन मंगवाया था, बा विकल्प में हम मक्खन को सही करेंगे। रतन कौन था? इसका उत्तर है रामस्वरूप का नौकर, सा विकल्प इसका सही है। आगे है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है रेणु का पूरा नाम खालिस्तान था, है इसका पूरा नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय पाठ में सन 1967 की बाढ़ में खालिस्तान नदी का पानी राजेंद्र नगर में पहुंच गया था, इसका उत्तर होगा पुन पुन। तीसरा है वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे हम पड़ती जमीन कहते हैं। खालिस्तान में पड़ती लिखेंगे, आप बंजर भी लिख सकते हैं। चौथा है मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम साहब। पांचवा है वे खालिस्तान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं, इसमें लिखेंगे हम पारिजात। छठवां है नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, इसमें आएगा देश। सातवां है लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही खालिस्तान की मृत्यु हो गई थी, यहाँ लिखेंगे हम नानी की। आठवां है हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और खालिस्तान पर टांग दी, यहाँ खालिस्तान में आएगा छींकी पर। नौवां है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम खालिस्तान था, इसमें आएगा चित्रा। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, इसका अर्थ होता है शिक्षा। 11वां प्रश्न है 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग खालिस्तान रोग होने के कारण नहीं जा पाई थी, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम टाइफाइड। 12वां है 15 अगस्त सन 1947 के समय लेखिका मृदुला गर्ग खालिस्तान वर्ष की थी, यहाँ आएगा 9 वर्ष। ग्रामोफोन एक तरह का खालिस्तान होता है, इसमें आएगा बाजा। 14वां है रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई रचना है, यह जो है एक एकांकी है। 15वां है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं, इसमें 6 पात्र हैं। आगे है सही जोड़ी बनाई लिखिए। पहला है इस जल प्रलय में, इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा है मेरे संग की औरतें, तो यह जो है मृदुला गर्ग की रचना। तीसरा है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। आगे देखेंगे दूसरा लेखिका, तो लेखिका मृदुला गर्ग, ये सामने ही लिखा है। घर का नौकर, तो घर का नौकर जो था वो रतन था, चौथा विकल्प सही है इसका। कर्नाटक का छोटा कस्बा, कर्नाटक का छोटा कस्बा बागलकोट। और रीढ़ की हड्डी, तो ये है श्री जगदीश चंद्र माथुर की रचना। एक वाक्य को में उत्तर लिखना है। अब हमें साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? इसका उत्तर है साहित्य विशेषांक। दूसरा प्रश्न है पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी? इसका उत्तर है पानी कहाँ तक आ गया है। तीसरा है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है मृत्यु का तरल दूध। चौथा है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? इसका उत्तर है लोग बाढ़ को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे तथा सारी समाचार पान का आनंद लेकर सुन रहे थे। पांचवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? इसका उत्तर है दहेज प्रथा। छठवां है मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे? इसका उत्तर है 4।
लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? इसका उत्तर है पहली संतान कन्या के रूप में प्राप्त हो। 8वां है कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? इसका उत्तर है उमा को। 9वां है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। इसका उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। 10वां है लेखिका मृदुला गर्ग की नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इसका उत्तर है इंग्लैंड। आगे है सत्य असत्य लिखिए। अब देखें, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, ये कथन असत्य है। यहाँ हम असत्य के सामने गलत का निशान लगाते हैं। दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्ताज के अलावा उपन्यास भी लिखी, यह कथन सत्य है। परती का अर्थ वह जमीन जो बोई जोती नहीं जाती है, यह कथन सत्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, यह कथन भी सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, यह कथन असत्य है। नानी को मेरी माँ की शादी की कोई फिक्र नहीं थी, यह कथन भी असत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, यह कथन सत्य है। 8वां प्रश्न है रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालों के थे, इसका उत्तर है सत्य। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, यह कथन भी सत्य है। उमा साहसी लड़की थी, यह कथन भी सत्य है। 11वां है उमा से शंकर का विवाह हो गया था, यह कथन असत्य है। और 12वां है शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे, यह कथन भी असत्य है। आगे देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है पाठ में आए अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ और स्वागतोक्ति शब्द के अर्थ लिखना है। अनवरत का अर्थ है निरंतर, अनर्गल का अर्थ होता है बेधड़क या विचार शून्य, अनगढ़ का अर्थ होता है बेडौल। स्वागतोक्ति का छात्रों आप खुद इसका अर्थ ढूंढ के लिख लें, अगर नहीं आता है तो छोड़ दें। दूसरा है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? इसका उत्तर है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी यह ऐलान कर रही थी कि भाइयों भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, ककड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, आप सावधान हो जाएं। तीसरा प्रश्न है बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है? इसका उत्तर है लाइफ जैकेट, रेडियो या सेल फोन जैसे संचार उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, बड़ी और मजबूत रस्सी, भोजन तथा शुद्ध पानी। चौथा प्रश्न देखें, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है रेणु जी के मित्रों के नाम जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया और इंदिरा जी हैं। आगे 5वां प्रश्न है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? इसका उत्तर है बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। गंदा पानी पीने से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी फैल जाती हैं। छात्रों, इसके बाद के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।